हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सही बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। जो मिस करेगा उसको तकलीफ होगी, बाद में देखेगा उसको भी तकलीफ होगी। तो दिल थाम करके वीडियो को देखना। मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली बात दोस्तों, मार्केट ने जो ये डाउन साइड जो इसने दिया है अभी फिलहाल रिसेंट 25,200 से जो इसने डाउन साइड दिया है दोस्तों, इस डाउन साइड के अंदर देखो, साइकोलॉजी को समझना। यहां पर पब्लिक हद से ज्यादा पोजीशंस को अपनी ऐड करेगी। आप लोगों को शायद ध्यान होगा, टेलीग्राम पे मैंने 2-3 दिन पहले एक बात लिखी थी जिसमें पोल डाला था, जिसमें क्लियर ये पूछा था मैंने कि भाई क्या लाइफ टाइम हाई हो चुका है निफ्टी का, 2024 का हाई हो चुका है। ये मेरा क्वेश्चन था उसके अंदर। तो 50-50, अराउंड 50-50, यानी कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है लोगों को। तो मैं आप लोगों की एक उलझन है उसको खत्म कर देता हूं इस वीडियो के अंदर, ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए कि मार्केट का एग्जैक्टली ट्रेंड चेंज हुआ है और क्यों हुआ है। ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। दोस्तों, अगर आप पीछे की तरफ थोड़ा सा जाएं तो मैंने इन लेवल्स के ऊपर आप लोगों को क्लियर बताया था कि ये जो पॉइंट है इसके नीचे मार्केट जाएगा, जो कि 4 जून का लेवल था। ठीक है, इस लेवल के नीचे मार्केट जाएगा तो मार्केट बियरिश हो जाएगा। पर अगर आप यहां पर गौर से देखेंगे तो मार्केट इसके नीचे क्लोज ही नहीं दे पाया और मार्केट ने नया रनअप लगा लिया। ठीक है, ये लेवल मैंने पहले आप लोगों को ये लेवल दिया हुआ था, सॉरी। ठीक है, 700 800 21,780-90 ऐसा कुछ नंबर दिया था आप लोगों को। आप देखिए कि ये लेवल जो है ये नीचे, अगर हम डेली चार्ट्स पर, क्योंकि मैं जो ये एनालिसिस कर रहा हूं आप लोगों को डेली चार्ट्स पर कर रहा हूं, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि इस नंबर को इसने क्लोज नहीं दिया है। ये सिंपल सी चीज है, जो पहले हुआ था उसकी बात कर रहा हूं। पर दोस्तों, अभी रिसेंट जो हुआ है, मार्केट को डाउन साइड के लिए, ट्रेंड चेंज करने के लिए एक नंबर था, जो कि ये जो लो जो हमने लास्ट अपना टारगेट हिट किया था 24,080 के आसपास का ये नंबर था। और इस नंबर के नीचे, ठीक है, पहला सिग्नल जो मिला था हमें वो 24,790 कुछ के नीचे अगर क्लोज देगा 1 घंटे की कैंडल, तो वो यहां तक का सफर तय करेगा, और उसने सफर तय किया। ठीक है, सेकंड जो कंफर्मेशन है कि भाई पूरा का पूरा ट्रेंड अगर चेंज हो जाए, तो वो जो कंफर्मेशन है वो यहां पर 24,082 जो ये लो लगाया था यहां पर जस्ट इसके नीचे। अब इसका तो भाई रीजन है दोस्तों, ठीक है, वो सारी चीजें अलग है, पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं इस पॉइंट के नीचे मार्केट 2 दिन क्लोज दे चुकी है। इसलिए मैंने आप लोगों को सिंपली ये क्वेश्चन किया था कि मार्केट यहां से बुलिश रहेगी या बियरिश रहेगी। तो आप सभी लोगों के क्या आंसर आए? मैक्सिमम लोगों ने, 50% लोगों ने बोला कि हम न्यू हाई की तरफ जाएंगे। कुछ लोगों ने बोला कि भाई न्यू लो की तरफ जाएंगे, यानी कि 50-50 का आप लोगों को रहा था। पर दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को अपनी बात बोलूं, देखो इस वीडियो के अंदर ध्यान से समझ लेना, मेरे पास जो नीचे के लेवल्स हैं वो तो बहुत बड़े हैं, आप लोगों को मालूम ही है। पर अभी ये बहुत टाइम बाद अगर मैं इसको लेकर के जाऊं थोड़ा सा पीछे करके, जो कंफर्म था डाउन ट्रेंड, वो दोस्तों एक बार भी, देखो ये यहां से हमने अपसाइड लिया था पूरा, ठीक है, यहां तक का लिया था, पर ऊपर से कहीं भी एक बार भी कंफर्म्ड सेल ऑफ जिसे बोलते हैं
वो मेरे को नहीं मिल पाया था। इवन यहां पर भी 800 के नीचे मार्केट गया पर सस्टेन नहीं हुआ, पर अब इसने वो कांड कर दिया है जो नहीं होना चाहिए था, यानी कि ट्रेंड चेंज। अब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है, अगर ओवरली के ऊपर होता तो भाई कोई बड़ी बात नहीं थी, ये यहीं से ही इसको ऊपर चले जाना चाहिए था, पर 2 दिन इसने क्लोज दिया है इस पॉइंट के नीचे। दोस्तों यकीन मानना मेरी बात का, न्यू हाई अब नहीं आएगा, ठीक है, न्यू हाई अब नहीं आएगा, कम से कम 2024 में तो बिल्कुल आप भूल जाइए कि ये आएगा। अब ऐसा मत सोचना दोस्तों कि मान लीजिए ये यहां नीचे के लेवल्स वगैरह सब दे करके और फिर 24 में कुछ ऐसा बम फटे के मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है, तो आप कहें कि भाई आपने 24 के लिए बोला था। पर मेरे जो टारगेट्स हैं, लगभग मोटे मोटे जो टारगेट्स हैं, सबसे तो 22,600 का ये टारगेट आप लेकर के चलिए, जिसके लिए मैंने लास्ट टाइम बोला भी था। ये पहला टारगेट रहने वाला है दोस्तों, ये टारगेट हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं, ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में डाल लेना। अब जिन लोगों को भरोसा है मुझ पर, ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने एक्सप्लेन भी किया कि कई जगह पे मैं गलत भी रहा हूं, पर वो क्लोजिंग बेसिस पर, ठीक है, यहां पे मैंने आप लोगों को क्लियर बताया है कि मार्केट के अंदर जो सपोर्ट था वो यहां पर था, और इस सपोर्ट के नीचे मार्केट अगर क्लोज दे देता उस दिन तो ये हाइज नहीं आते, पर उसने नहीं दिया, पर यहां पर ये क्लियर इसने क्लोज दे दिया है। तो बायर्स भाई प्लीज सावधान रहें, ठीक है, कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद बेफालतू में जितने लोग भरोसा करते हैं या नहीं भी करते हैं, वो इस चीज को समझ लें कि भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके अंदर वो हो ना कि बाय का कुछ बनता है, ठीक है, तो ही बाय करना, वरना भाई ये मार्केट लपेटने के लिए तैयार है बिल्कुल, ठीक है। आपको यहां पर इस मूव के अंदर भी आप देखो ऊपर की तरफ जो थोड़ा सा गया है, ये हो सकता है कि थोड़ा और भी चला जाए हल्का फुल्का, जो कि चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी, पर मुझे इतना पता है कि हाई अब नहीं आएगा, कंफर्म है दोस्तों, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये फेल नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ लेना। देखो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सारे नेगेटिव्स जो है ना वो खत्म हो चुके हैं, और जो नेगेटिव्स थे ऊपर की तरफ से हम करीबन 1000 पॉइंट के आसपास का डाउन साइड भी हमने दिखा दिया, 1100 पॉइंट। तो मैक्सिमम लोगों की साइकोलॉजी यहां पर क्या कहेगी, भाई बाय करो बाय करो बाय करो, ठीक है, यही बोलेंगे ना। पर ये मार्केट बायर्स को ट्रैप करने का टाइम आ चुका है। जो नए लोग मार्केट के अंदर जुड़े हैं दोस्तों कोरोना के बाद से, उन लोगों ने बेयर मार्केट अभी देखा नहीं है, तो ये वो टाइम आ गया है जो लोगों को नजारे दिखने वाले हैं। मैं कई बार ये बात बोलता भी था आप लोगों को कि बेयर मार्केट जो है वो आएगा, बहुत जल्दी आएगा, लेवल्स नीचे के हैं, और बीच में से कहीं से हम बाय साइड में भी हो जाते थे क्योंकि सिग्नल प्रॉपर नहीं मिल रहा था। अब सिग्नल बिल्कुल क्लियर है, स्मूथ, कोई परेशानी नहीं है। लास्ट टाइम बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को यह बताया था स्पेशली कि भाई 53,000, ध्यान है जब हम 53,000 के आसपास थे, मैं कहा ये यहां पर इसने लिक्विडिटी स्वैप कर ली है और मार्केट अब डाउन ट्रेंड कंफर्म कर चुका था यहां पर, ठीक है, और मार्केट नीचे की तरफ ही चलता रहा। बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा भी रिकवरी देने की कोशिश नहीं की है, हल्का सा भी जो थोड़ा बहुत आया वो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट ही समझ लीजिए। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो सेल ऑफ आएगा रियली वो हम देख रहे हैं कि मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी को 46,000 के आसपास एक बार जाना चाहिए, ठीक है। अगर इसके नीचे ये क्लोज हो गया, ठीक है, तो बैंक निफ्टी के और भी गंदे दिन शुरू हो जाएंगे दोस्तों, ये ध्यान रखना मेरी बात को। मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं आप लोगों को वो ध्यान से समझ लीजिए जो मैंने बोला है, ठीक है। इस पॉइंट को एक सेकंड जरा
मुझे समझने दीजिए इसको। हाँ सॉरी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है यहां पर, इस पॉइंट को, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी को छोड़ो, ये इसका वैसे ही ट्रेंड डाउन साइड में है, क्योंकि निफ्टी से बड़ा तो ये नहीं है ना, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है कि निफ्टी के अंदर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर सेल ऑफ है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर सेल ऑफ बहुत कम होता है दोस्तों। इसलिए मैं सिंपली आप लोगों को बोल रहा हूं कि बहुत सावधानी के साथ में ट्रेड करना है यहां पर। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी के अंदर आप लोगों को बहुत जल्दी जो नंबर देखने को मिलेगा वो है ये दोस्तों, ठीक है। ये बहुत जल्दी आप लोगों को 21,600 कुछ देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत चीजें समझने के बाद और बहुत जिम्मेवारी के साथ में मैं बोल रहा हूं। अगर मेरे ये नहीं हो पाते हैं ना तो दोस्तों मैं YouTube पर वीडियो बनानी बिल्कुल ही बंद कर दूंगा, ठीक है। आप कॉन्फिडेंस देखिए मेरा कि ये कॉन्फिडेंट है, और कॉन्फिडेंस स्टडीज से आता है, सारी चीजें पीछे की देख करके आता है। पीछे के लेवल्स बहुत सारे पेंडिंग है। ये तो मैंने जस्ट एक आप लोगों को बात बताई है कि भाई ये 22,600 तक कम से कम आएगा, कम से कम मैंने आप लोगों को बोला है। उसके बाद देखते हैं कि क्या है। पर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर इस तरीके का पैटर्न बनता है तो वो बहुत ज्यादा दोस्तों आप ये मान के चलिए कि नेगेटिव है बहुत, ये पॉजिटिव नहीं है। ये 3 साल के अंदर फर्स्ट टाइम निफ्टी के अंदर, स्पेशली निफ्टी के अंदर, ये 3 साल में निफ्टी के अंदर पहला ब्रेकडाउन कंफर्म हुआ है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। देखो दोस्तों, किसी को शॉर्ट करने के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा भाई तुम शॉर्ट करो, ठीक है। ये आप लोगों की मर्जी है कि आप शॉर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। पर कम से कम ऐसी मार्केट के अंदर जो इस तरीके का सिनेरियो दिखाई दे रहा है और हम इतने हायर लेवल्स के ऊपर हैं, तो कम से कम मेरी बात को इतना तो मानेंगे कि लोअर लेवल्स पे वेट करिएगा अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए। ये राइट जगह नहीं है, इतनी बात तो मेरे ख्याल से समझ ही सकते हैं। और मेरा इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बंदा क्या करेगा क्या नहीं करेगा या क्या सोचता है, ठीक है। पर मेरा एक फर्ज था, क्योंकि पीछे की तरफ बहुत सारे लोग जो थे, क्योंकि मेरे टारगेट्स पीछे पेंडिंग थे, हालांकि मैंने दिसंबर में सभी को एग्जिट भी किया था, ठीक है। तो ये दिमाग में आप डाल लीजिए कि ये राइट टाइम है। अभी तक मैं बीच में कहीं नहीं बोला आप लोगों को कि भाई बड़ा सेल ऑफ लेने के लिए, मैंने नंबर्स बताए आप लोगों को, ठीक है। इसके नीचे भी सस्टेन नहीं हुआ मार्केट, अब ये सस्टेन मेरे लेवल्स पर हो चुका है, तो मैं टोटली बेयरिश हूं। मैं यहां पर 1% भी दोस्तों बुलिश के बारे में आप मत सोचिएगा। मैं ये बात समझा रहा हूं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं मुझे पता है कि जो लोग फॉलो करेंगे वो समझ गए होंगे मेरी बात को। बाकी जो नए हैं वो रिजल्ट देखेंगे कुछ टाइम बाद, तो ध्यान रख लेना इस चैनल के ऊपर किसने यूट्यूब के ऊपर ये बात बोली थी। ये आप लोगों को रिमेम्बरेबल रहेगा, याद रखना चाहिए कि आने वाले टाइम में मार्केट के अंदर बहुत बड़े क्रैशेस देखने को आप लोगों को मिलने वाले हैं। बी रेडी। और मैं पहले ही बोल चुका हूं, और इतना कॉन्फिडेंट मैं कभी नहीं था जिस तरीके से, क्योंकि लेवल्स क्लोज नहीं हुए थे उसके नीचे, जो कॉन्फिडेंस आप लोगों को मेरी आवाज में अभी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और यही कॉन्फिडेंस था जब 16,900 पर हम बाई साइड में थे, ठीक है। तो अब वो टाइम आ चुका है, कंफर्म हो चुका है दोस्तों। ये जस्ट रिट्रेसमेंट, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर खुले कल मंडे को, जैसा भी है, पर मार्केट के अंदर जान अब नहीं है। नेगेटिव्स पता भी नहीं लगेंगे दोस्तों कहां कहां से आएंगे, क्या क्या नेगेटिव्स आएंगे, प्रॉफिट बुकिंग होगी। बाहर के एफआईआईज का तो आप लोगों को हाल मालूम ही है। रिटेलर्स दोस्तों साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझ लीजिए, जो मैं समझाना चाह रहा हूं यहां पर। देखो लोग क्या करेंगे, ये जो जितना ही बुल रन देखा है ना, उनको आदत पड़ चुकी है कि मार्केट अब ऊपर ही चलेगा। मैं तो भाई किसी पॉइंट की वजह से बोल रहा हूं ना, मैं मेरे पास रीजन है कुछ जिसकी वजह से मैं ये बात बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर एक चीज समझने वाली है साइकोलॉजिकली, अगर आप समझे, हर पॉइंट के ऊपर लोगों ने सेल किया सेल किया सेल किया,
हम भी सेल करते थे भाई, यहाँ पे सेल किया था हमने, ठीक है ना। पर ये इसके नीचे क्लोज नहीं हो पाया, क्लोज नहीं था तो फिर ये आता ही नहीं, ठीक है। पर और नीचे की तरफ भी इसी तरीके का इशू हुआ था, यहाँ पर कहीं 19,000, सॉरी हाँ 19,000 के आसपास, ठीक है, जब हम दिसंबर के अंदर निकल गए थे सेल के अंदर से। तो ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। तो मार्केट के अंदर ये जो मूव आया है पूरा का पूरा, ठीक है, ये देखो कहीं से कंफर्मेशन मिल जाती है ना, वो कहीं भी कंफर्मेशन दोस्तों नहीं मिली है इस ट्रैक के अंदर, वो कंफर्मेशन जाकर मिली है यहां पर। तो मेरी बात को जितना भरोसा करते हैं लोग, और आपने मेरे उसके अंदर सुना भी होगा कि मैं इतना एग्रेसिव, लोग अभी तक मुझसे पूछते हैं कि भाई आपके सेल पोजीशन, सेल के लेवल नीचे के रह रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, और पीछे मैंने यहाँ कहीं वीडियो बना दिया था पर लोग लगातार वीडियोस को देखते नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को समझ लेना, बाय से पहले भाई 36 बार सोचना, और आपके पास कुछ ऐसा रीजन है बाय करने का तो स्टॉप लॉस के साथ में ही बाय करना। 150 पॉइंट या ये फिलअप बहुत मुश्किल है दोस्तों, पर इसकी मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है ना। बस मुझे इतना पता है कि न्यू हाई नहीं आएगा, न्यू हाई जब तक मेरे टारगेट्स हिट नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा अगर ऐसा हो गया तो, ठीक है। देखो ज्यादा दूर नहीं है, हम सिर्फ 700 पॉइंट पर दूर है, ठीक है। कोई पॉजिटिव आए कुछ भी हो, ये लेवल जो है ब्रेक नहीं होगा मेरे हिसाब से, मेरी स्टडीज के हिसाब से मैं बात बोल रहा हूं। ये आपको किस तरीके से लेना है इस बात को वो आप जाने, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा फर्ज था तो मैं आप लोगों के बीच में आ गया वीडियो बनाने। थैंक यू।